मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। क्या साबित करना चाहती हो तुम कि ये लीला नकली है, कि चाचा चाची की नजर मेरे पैसों पर है तो तुम्हें उससे क्या? मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरे रिश्ते मैं देख लूंगा। तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं दिया मैंने। जबरदस्ती बोलने की जरूरत नहीं है। और किस बात का लेक्चर दे रही हो तुम मुझे? क्या लगता है तुम्हें कि चाचू के सर से पगड़ी उतार के मेरे सर पे रख दोगी तो इरादा बदल जाएगा मेरा? मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता लाडली। इनफैक्ट मैं तो लंदन से सोच कर आया था कि ये सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस अंकुर और चाचू के नाम कर दूंगा। और अब मेरा फैसला साक्षात भगवान भी आकर नहीं बदल सकते। और एक बात, ये जो तुम कहानियां सुनाती हो ना, इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। ये तुम्हारी सारी कहानियां मनगढ़ंत लगती हैं मुझे। क्या लगता है तुम्हें मेरे परिवार को, मेरी लीला को तुम मुझसे बेहतर जानती हो? अपनी लीला को तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। अरे ये मिट जाएगी लेकिन मुझे धोखा कभी नहीं देगी। रखिए अपनी अमानत। लॉयर को कॉल कर दीजिए, आज ही सारे डॉक्यूमेंट साइन करूंगा। नहीं लाडली, ये हम नहीं करेंगे। पर क्यों नहीं सरदार? वो एक नंबर की धोखेबाज है, ये आप ही जानती हैं। फिर आप प्रेम को क्यों नहीं बता सकते कि हम उसकी असली लीला हैं? क्योंकि ये सच हमसे हमारे बेटे को और दूर कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सरदार, आप हम पर भरोसा तो कीजिए। भरोसा तो तू पहले ही तोड़ चुकी है, और तेरा लीला होने का सच प्रेम की नफरत को और दुगना कर देगा, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दिल में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है कि कभी ना कभी हमारा बेटा हमें माँ कह के जरूर पुकारेगा, पर इन गड़े मुर्दे को उखाड़ने के बाद वो उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। लेकिन आप भी जानती हैं ना सरदार कि ये गलत है। हम ऐसे ही प्रेम को, उन लालची भेड़ों को सब कुछ नहीं देने दे सकते। तो तुझे क्या, वो उसके चाचा चाची है, उसका जो मन है वो करे। तू क्यों बीच में बोल रही है? होने दे जो हो रहा है। और उस पाखंडी ऐश्वर्या का क्या, जो आपके बेटे को धोखा दिए जा रही है, उसे अपने जाल में फंसाए जा रही है। प्रेम उस नकली लीला पे भरोसा किए जा रहा है और वो उसका फायदा उठा रही है। क्या उससे भी आपको कोई एतराज नहीं? क्या आपको उससे भी कुछ बुरा ना लग रहा? देख लाडली, हम बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए हमें और परेशान मत कर। तू चली जा यहाँ से। सरदार आप क्यों ना समझ रही? अगर प्रेम को पता चल गया कि हमें उसके बचपन का प्यार, उसकी असली लीला है, तो शायद सब कुछ ठीक होने की उम्मीद भी है। आप क्यों नहीं समझ रही? आप मान जाइए ना हमारी बात। देख लाडली, तेरे लिए तेरा अस्तित्व और सच्चाई प्रेम के सामने आना जरूरी है, पर हमारे लिए सिर्फ हमारी ममता, एक चोट खाई माँ के जख्म प्रेम के सामने आ जाए, ये महत्व रखता है। अब तू सोच ले, तू क्या चुनना चाहती है? असली लीला की पहचान बताना, या फिर एक जुदा हुए माँ बेटे का मिलना? सोच ले। दादी, हम इस
धर्म युद्ध में अपनों से लड़कर सही तो कर रहे हैं ना। प्रेम को उसका हक मिलना चाहिए ना। चारू दीदी, हमें लगता है दादी कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। एक बार पढ़कर बताइए ना, क्या बता रही है वो? हाँ, एक मिनट। बताओ ना, क्या लिखा है? यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि विजय प्राप्त करोगे तो राज्य भोगोगे। मतलब हमें अपने हक के लिए लड़ना ही होगा, है ना? समझ गए हम दादी। आपने हमें अपना साथ देकर हमें जो हौसला दिया है, उससे तो जीत कर ही रहेंगे। चारू दीदी, अब कायरो को धूल चटाने का समय आ गया है। लेकिन लीला, धूल और मिट्टी खाना तो बहुत गंदी बात होती है। अरे बोली सी चारू दीदी, हमारा ये मतलब है धोखेबाजों को सबक सिखाने का समय आ गया है। चलिए अब तैयारी करते हैं। चाची, आपको पता है चाची ना जायफल मिली हुई पूरी लस्सी पी गई। वो है ही पुक्कड़। और आपको पता है चाचा जी भी वकील के पास गए। अभी मौका है इनकी सफाई करने का। लीला, चाची तो एकदम घोड़े बेच के सो रही है। वैसे लीला, तो उत्तरा चाची जैसे दिख तो रही है, लेकिन आवाज का क्या करेगी? चारू दीदी, आपको क्या लगता है? अरे हम जैसी नकल उतारते हैं ना, पूरे रामपुर में हमें कोई टक्कर नहीं दे सकता। अरे हम तो घोड़ा, गधा, शेर, गीदड़ सबकी नकल उतार सकते हैं। फिर ये भैंस, हमारा मतलब चाची क्या चीज है? ओ मेरी रामपुर की मशहूर आवाज वाली आर्टिस्ट। आप हमें हल्के में ले रही हैं। अभी अपनी कला का प्रदर्शन करें। हाँ। उत्तरा का उस्तरा जब चलता है ना, तो अच्छे अच्छों का भांडा फूट जाता है। लीला, टैलेंटेड लीला। लगता है वो क्रिकेट भी आ गई। चलो चलो चलो। प्रेम तो चाचा और छोटी माँ का अंधभक्त बनकर सब कुछ लौटाने को तैयार है। मुझे तो कोई बात करके फायदा भी नहीं। चाची को ही अपने जान से मिलाना होगा, वरना सारी जिंदगी इन लोगों के पापड़ बेलती रहूंगी। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, बिल्कुल मालामाल। अब सबसे पहले उस बेकार नाकार नकली लीला को घर से बाहर निकालूंगी। अंशुमन जी, आप ना बस चट मंगनी पट ब्याह वाला काम कर दीजिए। जल्दी से पेपर्स बनवाइए और प्रेम के साइन ले लीजिए, और फिर मैं उत्तरा का उस्तरा चलाकर प्रेम को बता दूंगी कि वो लाडली ही उसकी असली लीला है। उसके बाद वो हमारे एहसानों तले दब जाएगा और गुस्से में आकर उस नकली लीला को घर से बाहर फेंक देगा। फिर बस हमें पेपर्स भी मिल जाएंगे और उस चांदनी चौक की चिपकली से छुटकारा भी।
देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।